देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। सुपर पावर बनने की सनक और दूसरों की जमीन कब्जाने के चीन के लालच ने दुनिया को तीसरे वर्ल्ड वॉर के मुहाने पर ला दिया है। जिस तरह से चीन कोरोना वायरस फैलाकर लाखों लोगों की जान ले रहा है, उससे हर देश चीन से नाराज है। बावजूद इसके चीन दुनिया से माफी मांगने की बजाय जंगी जुनून में जी रहा है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड, जर्मनी, कनाडा, जापान, ताइवान समेत दुनिया के करीब हर अमन पसंद मुल्क चीन के खिलाफ हैं। वहीं चीन के साथ पाकिस्तान है, मलेशिया, ईरान, टर्की और अफ्रीका के वो देश हैं जो चीन के कर्ज की गठरी सिर पर उठाए हैं। चीन इस हकीकत को जानता है। मान लेते हैं कि चीन ताकतवर मुल्क है, लेकिन क्या चीन की हैसियत दुनिया से टकराने की है? वैसे जिस फौज के दम पर चीन सीना फुलाता रहता है, उस फौज की असली हकीकत इस रिपोर्ट में देखिए। बीजिंग के लाल सुल्तान इसी फौज के दम पर हेकड़ी दिखाते हैं। इन्हीं चमगादड़ खोरों के सहारे चीन खुद को दुनिया की तीसरी बड़ी ताकत होने का तमगा देता है। चीन भले ही दुनिया के सामने अपनी ताकत का तमाशा करता रहे, बार बार करता रहे, 1000 बार करता रहे, लेकिन असल में चीनी चंडालों की ये पलटन एक फौज नहीं बल्कि धंधेबाजों का गिरोह है। PLA यानी प्राइवेट लिमिटेड आर्मी, जिसके मालिक चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग हैं। खुद को प्रोफेशनल फौज कहने वाली चाइना आर्मी की ये हकीकत है। वैसे चीनी फौज कितनी प्रोफेशनल है, ये LAC पर चीनियों की करतूतों से क्लियर है। लेकिन अब चीन की डरपोक फौज को लेकर एक और बेहद सनसनीखेज खुलासा हुआ है। कोरोना वायरस फैलाने के बाद से ही चीन लगातार खुद को आक्रामक दिखाता रहा है। साउथ चाइना सी से लेकर ताइवान और हांगकांग को धमकाता रहा है। चीन की ये सनक हमारी सरहद पर जंगी जुनून तक पहुंच चुकी है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या चीन जंग चाहता है या फिर ये चीन की फौज की दुकान बंद होने की खुन्नस है? हकीकत यही है, क्योंकि जिस फौज के दम पर चीन की धौंस वाली गीदड़ भभकी चलती है, चीन के वही फौजी किसी फैक्ट्री में काम करने वाले कामगार से ज्यादा नहीं हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये खुलासा अमेरिका की फौज के हेडक्वार्टर से हुआ है। पेंटागन के मुताबिक जिस फौज को चीन अपनी ताकत की टोकरी बताता है, वो फौज एक बिजनेस कंपनी की तरह है। पेंटागन के मुताबिक ऐसी 20 बड़ी फर्म और कंपनियां हैं जो चीन की फौज चलाती है, जिनमें कई तो सीधा PLA के अंडर हैं। इनमें चाइना एरोस्पेस, चाइना इलेक्ट्रॉनिक्स, चाइना साउथ इंडस्ट्रीज, चाइना शिप बिल्डिंग, चाइना स्टेट शिप बिल्डिंग, चाइना नॉर्थ इंडस्ट्रीज, हुआवे टेक्नोलॉजी, हिकविजन, चाइना टेलीकॉम, चाइना मोबाइल, चाइना रेलवे जैसी कंपनियां शामिल हैं। ये वो कंपनियां हैं जिनके सहारे चीन की रोजी रोटी चलती है। इन्हीं कंपनियों के सहारे चीन की इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी दुरुस्त रही है और इन्हीं कंपनियों से होने वाली कमाई से चीन की फौज के लिए हथियार और गोला बारूद आता है। इसी कमाई के सहारे चीनी LAC पर हेकड़ी दिखाते हैं। अमेरिका ने चीनी फौज की गर्दन की नस पर चोट करने का फैसला कर लिया है। पेंटागन की रिपोर्ट के बाद अमेरिका चीनी फौज की दुकानदारी बंद करने वाला है। ये फैसला किया गया है कि उन सभी कंपनियों पर बैन लगाया जाएगा जिनमें चीनी फौज की हिस्सेदारी है। USA डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने जो लिस्ट तैयार की है और इन कंपनियों को ये लग रहा है, अमेरिका को लग रहा है कि ये कंपनियां स्पाइंग कर सकती हैं और PLA के से इनका ताल्लुकात हैं, तो उनको वो बैन करने की कोशिश कर रही है। इनमें सबसे बड़ी कंपनी है हुआवे। इस कंपनी की शुरुआत 1987 में रेन जेंगफे ने की थी, जो चीन की फौज यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी का अफसर था। शुरू में ये कंपनी फोन के स्विच बनाती थी, लेकिन आज हुआवे चीन की सबसे बड़ी टेक कंपनी है। एप्पल और सैमसंग के बाद हुआवे का नंबर आता है। 5G के सबसे ज्यादा पेटेंट हुआवे के पास ही हैं। हमारे देश के बाजारों में बिकने वाले स्मार्टफोन, डिजिटल वॉच, वायरलेस एयरफोन समेत कई तरह के इलेक्ट्रॉनिक सामान हुआवे ही बनाती है।
चीनी फौज की सबसे ज्यादा कमाई हुआवे से ही होती है। यही वजह है कि चीन लगातार दुनिया के मुल्कों पर हुआवे को बाजार मुहैया कराने का दबाव बनाता रहता है। हुआवे से चीन की रोजी रोटी कैसे चलती है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि चीन ने पूरी दुनिया में कोरोना वायरस को फैलाया और फिर जब कुछ देशों ने चीन से मास्क की मांग की तो चीन ने हुआवे की 5G सर्विसेज को चालू करने की सौदेबाजी की उन मास्क के बदले में। अमेरिका का मानना है कि हुआवे जासूसी के लिए चीनी सरकार के एजेंट के तौर पर काम कर रही है। यही वजह है कि दुनिया के कई देश पहले ही हुआवे को बाहर का रास्ता दिखा चुके हैं। LAC पर चीन की करतूतों के बाद हमारे देश में भी चीन की दुकानदारी का शटर डाउन होने लगा है। सवाल यह है कि इससे चीन पर कितना फर्क पड़ेगा। अमेरिका की ट्रेड वॉर तो पहले से ही चल रही थी। कोरोना के बाद में गुस्सा और ज़्यादा तेज हुआ है क्योंकि अमेरिका को कोरोना से सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है और इसलिए अमेरिका चाहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा चीन को नुकसान पहुंचाया जाए। दुनिया पहले से ही मेड इन चाइना मार्का वाले फर्जी सामान पर भरोसा नहीं करती थी। कोरोना वायरस के बाद चीन की लाखों फैक्ट्रियों पर ताला लग चुका है। जो है भी वो भी जल्द से जल्द ड्रैगन के जबड़े से बाहर निकलना चाहती हैं। बीजिंग में इसी वजह से कोहराम मचा हुआ है। जिनपिंग के जनरल कर्नलों का हलक सूखा हुआ है। यही वजह है कि वो अपने शागिर्दों को सरहद पर मार खाने भेज। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।